हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड है गीकी शिकी। मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल की तरफ से जो नया शो निकल के आ चुका है मून नाइट एपिसोड 1 के बारे में। बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग शो है, इसका एपिसोड 1 भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी पार्ट आप मिस ना कर दे। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों एपिसोड 1 का टाइटल है द गोल्ड फिश प्रॉब्लम। एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं ईथन हॉक का जो कैरेक्टर है वो एक चेयर पे बैठा है और टेबल पे बैठे एक ग्लास में पानी पी रहा है। एक कांच का ग्लास है। इसी के साथ में अगर हम उसके हाथ पे नजर रखें तो हम देख सकते हैं कि उसके राइट हैंड पे एक तराजू का टैटू बना हुआ है। खैर, वो उस ग्लास से पानी पीता है और फिर उसी ग्लास को शैटर कर देता है, उस ग्लास को तोड़ देता है, उस पानी ग्लास को। और उसके बाद जो चूरा होता है कांच का, उसको अपने सैंडल्स या फिर जो भी शूज थे उसमें डालता है और उनको पहन के चल देता है। मतलब ब्लड वगैरह उसके पैर पे चोट आएगी, ब्लड आएगा, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वो उस टूटे हुए ग्लास वाली सैंडल को पहन के आगे चल पड़ता है। एंड फिर यहीं से शुरुआत होती है पूरे एपिसोड की। आगे हम देखते हैं कि स्टीवन ग्रांट नाम का एक आदमी सुबह सो के उठता है और उसको थोड़ा अजीब फील हो रहा है। इसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि स्टीवन ग्रांट ने रात को अपने पैर पे एक बेड़ी या फिर जंजीर बांध के वो सोया था। सुबह उठ के देखता है कि वो अभी भी बंधी हुई है। उसको हटाता है, नीचे उतरता है। उसने अपने बेड के आसपास में मिट्टी भी डाल रखी है ताकि अगर वो उठे या फिर से कोई कमरे में आए या फिर वो कुछ भी हरकत करे तो मिट्टी के निशान से पता चल जाएगा कि उसने रात को उठने की कोशिश की थी। साथ ही साथ में वो अपने दरवाजे पे भी मल्टीपल डोर लॉक्स लगाता है ताकि कोई भी हरकत हो उसको पता चल जाए नेक्स्ट मॉर्निंग। एनीवे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और पूरी रात आराम से सोया है ऐसा उसको लगता है। वो उठता है, अपनी गोल्ड फिश को खाना डालता है और अपनी मॉम से बात करता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, नॉर्मल तरीके से बात करता है एंड आगे काम के लिए बढ़ता है। लेकिन अपनी मॉम से फ़ोन पे वो ये भी कहते हैं कि मैं हर सुबह उठता हूँ और मुझे ऐसा लगता है किसी बस ने मुझे टक्कर मारी है। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करता है, उसका नींद आती है, शरीर टूटा हुआ है, पर फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है उसका कोई आइडिया नहीं है। स्टीवन ग्रांट जब अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता है, वो एक इजिप्शियन म्यूजियम में काम करता है, तो भी उसको रास्ते भर में नींद आती रहती है और फिर वो फाइनली अपने ऑफिस पहुंच जाता है। स्टीवन जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है कुछ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं म्यूजियम के टूर के लिए एंड वो एक बच्ची से बात करने लगता है। लेकिन तभी उसके जो को वर्कर है डोना उससे कहती है कि जिस काम के लिए तुमको सैलरी मिलती है तो वो काम क्यों नहीं करते। उसको बेसिकली काम ये है स्टीवन का कि वो शुगर्स या फिर कैंडीज बेचता है म्यूजियम के अंदर। स्टीव आगे अपना काम कर रहा है, तभी देखते हैं उसके पास एक लड़की आती है एंड कहती है कि कल हम मिल रहे हैं ना डेट के लिए, कल शाम को 7 बजे। पर स्टीवन को ऐसा कुछ भी याद नहीं है। उसने वादा किया होगा लेकिन उसको कुछ याद नहीं है ऐसा। दिन भर जब पूरा स्टीवन काम करता है तो पता चलता है कि स्टीवन बैक टू बैक 3-4 दिन से ऑफिस के लिए लेट आ रहा है। उसको सही टाइम पे आना चाहिए था। खैर, जब उसका ऑफिस खत्म होता है, वो घर के लिए निकल रहा होता है तो तभी वो एक गार्ड को बाय बोल के आता है और जो गार्ड था स्टीवन को स्कॉटी बोलता है। आगे हम देखते हैं कि स्टीवन एक जगह बैठा होता है और साथ में उसके एक आदमी है, बेसिकली वो पैसा कमाने के लिए स्टैचू के रूप में है एंड स्टीवन उससे बात करे। सडनली मेरी बॉडी मुझसे ज़्यादा काम करवाने लग गई है। ऐसा लगता है कि मैं 10,000 स्टेप से भी ज़्यादा चल रहा हूँ, एक्स्ट्रा चल रहा हूँ। उसको कुछ मालूम नहीं कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, वो क्यों हमेशा ऐसा रहता है। और स्टीवन अपने दिल की बात कह के आगे बढ़ता है। स्टीवन एक बार फिर से रात को पूरे अपने बहुत सारे लॉक्स लगाता है, टेप लगाता है, मिट्टी डालता है अपने बेड के आसपास में, खुद को पैरों से वापस बेड़ी से बांधता है और एक वॉइस ओवर स्टार्ट करता है। फ़ोन में उसने एक ऐप इंस्टॉल कर रखी है जो कि बताती है जिसके थ्रू आप जाग सकते हो। एंड स्टीवन इतनी देर में जो जो वॉइस उससे कह रही है करने के लिए वो सब कुछ फॉलो करता है। कभी वो रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहा है, कभी वो किताबें पढ़ रहा है एंड वो कोशिश कर रहा है कि वो जागता रहे ताकि वो जान पाए कि उसके साथ रात भर में होता क्या है। स्टीवन पूरी कोशिश करता है अपनी तरफ से रात भर जागने की, लेकिन तभी हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग और स्टीवन कहीं पे पड़ा हुआ है, एक अजीब सी जगह पे पड़ा हुआ है और उसका जबड़ा भी टूटा हुआ है, उसका मुंह टूटा हुआ है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है। वो किसी तरीके से अपने होश संभालता है एंड फिर से वो किसी एक ऐसी जगह पे पहुंच गया है जिसका उसको कोई आइडिया नहीं था। स्टीवन सोच ही रहा था कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंचे, क्या सब चल रहा है। तभी उसको वॉइस ओवर सुनाई देने लगती है। उसके अंदर से कोई बोल रहा है एंड वो कह रहे गो बैक टू स्लीप, वापस सो जाओ, तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू बी हेयर। एंड वही वॉइस ओवर स्टीवन से कहते हैं सरेंडर योर बॉडी टू मार्क, अपनी जो बॉडी, अपने जो तुम्हारा शरीर है, मार्क को दे दो। स्टीवन सोच ही रहा होता है कि सब कुछ क्या चल रहा है। उसकी जेब में से एक टोटम निकलता है, एक गोल्डन, एंड तभी पीछे से इजिप्शियन गॉड खॉन्शू एंट्री लेता है एंड स्टीवन जैसे मुड़ता है पीछे से कोई नहीं होता। स्टीवन देखता है कि ऊपर छत पे 2 लोग खड़े हैं और वो उस पर गोली चलाने लगते हैं। स्टीवन वहाँ से भागता है और वो लोग बैक टू बैक उस पर गोलियां चला रहे हैं एंड अंदर से अभी भी वो आवाज़ आ रही है कि देख क्या रहे हो, यहाँ से भागते रहो, तुम्हारे ऊपर खतरा है। स्टीवन को समझ नहीं पा रहे, एक तो पहली रात में उसे हुआ क्या है,
एंड सडनली अभी ये कौन लोग हैं जो उस पर गोली चला रहे हैं। स्टीवन उन 2 घंटे से पहुंचते पहुंचते एक जगह पहुंचता है जहाँ पे गैदरिंग चल रही है। उनके बीच में से एक आदमी गुजर रहा है जिसको लोग टच कर रहे हैं, उसको महसूस करना चाह रहे हैं। वो बेसिकली एक मसीहा की तरह है। यहाँ पे उसको एक औरत हैरो बुलाती है तो आदमी कहते हैं कि मुझे आर्थर बुलाओ। खैर वो आदमी जो है कहता है कि आओ मेरे पास एंड मैं तुम्हारी सोल को, तुम्हारी अंतरात्मा को परखूंगा कि तुम कैसे इंसान हो। एक आदमी जाता है, वो परखवाता है एंड तभी हम देखते हैं कि जब आर्थर उस आदमी को परख रहा होता है, उसका जो हाथ का तराजू का जो टैटू है वो हिलने लगता है एंड तभी कहते हैं कि अच्छा इंसान है। फिर सेकेंड टाइम एक औरत जाती है और जब वो औरत अपना जजमेंट कराती है तो वो तराजू इस बार लाल पड़ जाता है, रेड कलर का। एंड उसने शायद कुछ सिन किया अपनी लाइफ में एज पर आर्थर। एंड आर्थर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि हो सकता है तुमने कुछ गलत ना किया हो, लेकिन अब जो भी कुछ होगा वो आगे आमिट के हाथ में है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो औरत नीचे गिर जाती है और यहाँ पे स्टीवन अभी भी घबराया हुआ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि उसके पीछे वो 2 गुंडे अभी भी पड़े हुए हैं। और वही जो गुंडे जो स्टीवन के पीछे पड़े हैं वो आर्थर के पास जाते हैं, कहते हैं कि हम सॉरी, हमारा जो काम था वो एक्सचेंज था वो नहीं हो पाया, कोई बीच में आया और उसने टांग अड़ाई और हमारे 2 लोगों को भी मार दिया, लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया। आर्थर कहते हैं कि क्या वो इंसान अभी भी यहीं पे है? वो गुंडा कहते हैं हाँ। तभी यहाँ पे इजिप्शियन लैंग्वेज में वो आर्थर कुछ कहता है जिसको सुनते ही सब लोग नीचे झुक जाते हैं, लेकिन स्टीवन नहीं झुकता, वो थोड़े लेट से झुकता है बाकी लोगों को नोटिस करके। आर्थर कहते हैं कि तुम एक मर्सनरी हो, लेकिन स्टीवन ग्रांट कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस एक नॉर्मल सा आदमी हूँ, लंदन में म्यूजियम में काम करता हूँ, मुझे वापस अपने घर जाना है। आर्थर कहते हैं ठीक है, जो तुम्हारे पास मेरी चीज़ पड़ी है वो मुझे दे दो। और आर्थर कहते हैं कि वो स्कैरब मुझे वापस कर दो, बेसिकली वो जो टोटम था। एंड स्टीवन ग्रांट देने ही वाला होता है, लेकिन तभी अंदर से वापस एक आवाज़ आती है, कहते हैं कि तुम उसको कुछ नहीं दोगे। और स्टीवन ग्रांट की जो मुट्ठी होती है वो बंद हो जाती है। स्टीवन अपने से वो स्कैरब को वापस देने की कोशिश करता है, पर उसकी बॉडी पे खुद कंट्रोल नहीं रहता। कभी राइट हैंड उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कभी उसकी बॉडी जो खुद दूर लेके जाने लगती है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग, जितने भी लोग थे आर्थर के आसपास उसके फॉलोअर्स, वो स्टीवन पे आके हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं सडनली स्टीवन वापस नींद में जाता है एंड जब सो के उठता है नींद से, सारे के सारे लोग नीचे मरे पड़े हैं, यहाँ पे पिटे पड़े हैं और स्कैरब उसके हाथ में अभी भी है। और वो ये वापस अंदर वॉइस ओवर आता है कि वापस बॉडी ने सरेंडर कर दिया है, मतलब मार्क ने मे बी टेक ओवर कर लिया होगा, लेकिन अब वो वापस फिर से स्टीवन बन चुका है। स्टीवन एक तो ऑलरेडी काफ़ी शरीफ सा है, वो कितना घबराया हुआ इतनी सारी सिचुएशन को देख के वो एक वैन में बैठता है, वहाँ से निकलता है एंड वॉइस ओवर से कह रही है कि अगर स्कैरब को कुछ हुआ तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, स्कैरब को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली स्टीवन की गारंटी पे उसके हाथ में दिया है। स्टीवन उस ट्रक में भाग ही रहा होता है, तभी उसके पीछे वो गुंडे अपनी गाड़ी में आने लगते हैं एंड एक गुंडा उस पर गोली चलाते चलाते ही उसी की वैन में अंदर घुस आता है। अब एक गुंडे ने स्टीवन को पकड़ा हुआ है, इसी के साथ में साइड वाली कार में एक गुंडा बाहर है जो कि स्टीवन में गोली चलाने वाला है। सडनली वो ग्लिच आता है, सडनली अपने होश खोता है स्टीवन एंड जैसे होश वापस आते हैं वो देखता है कि सब के सब वहाँ से गायब है, गुंडे सब मरे पड़े हुए हैं। फिर से शायद मार्क ने टेक ओवर कर लिया था उसकी बॉडी। एक बार फिर से ऐसा होता है, उस पर गुंडे हमला करने वाले होते हैं, तभी वो सडनली होश खोते हैं। अब सारे गुंडे पिट चुके हैं और इस बार इसका ट्रक उल्टा चल रहा है, रिवर्स गियर में चल रहा है। स्टीवन का ट्रक होता है वो काम करना बंद कर देता है एंड उसके सामने से 2 लोग आते हैं उस पर गोली चलाने के लिए। तभी हम देखते हैं बहुत सारे पेड़ आके उन दोनों आदमियों गिर पड़ते हैं। और फिर सडनली स्टीवन सो के उठता है एंड देखता है वो तो वापस अपने बिस्तर पे है और वो हंसता है, ऐसा सोचते हुए कि सिर्फ एक सपना था, क्योंकि उसके पैर अभी भी बेड़ियों से बंधे हुए हैं। स्टीवन जब वापस अब होश में आता है, ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहा होता है, वो नोटिस करता है कि जो गोल्ड फिश है उसके अगर फिर से 2 फिन्स उग चुके हैं। वो शॉपकीपर के पास जाता है एंड कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कि इसके 2 फिन्स कैसे उग गए। उसकी दुकान पे वो टाइम देखता है कि 7 बजने वाले हैं और उसको याद आता है स्टीवन को कि उसको डेट पे जाना था, वो लेट हो चुका है डेट पे जाने के लिए। स्टीवन अपनी डेट के लिए पहुंचता है एंड वो काफ़ी देर से इंतजार कर रहा है। तभी वो उसी लड़की को कॉल मिलाता है एंड कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूँ, तुम कहाँ पे हो। वो कहती है कि बात 2 दिन पहले की हुई थी, फ्राइडे को हमको मिलना था और आज संडे है। स्टीवन को ये बात यकीन नहीं होती और लड़की गुस्से में फ़ोन काट देती है। वहीं पे वो वेटर से पूछता है कि आज कौन सा दिन है, तो वेटर भी वही जवाब देता है कि सर आज तो संडे है। स्टीवन को समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। तो जो भी कुछ उसने अभी तक देखा था वो सपना नहीं था, हकीकत है। पिछले 2 दिन में वो पूरा वो कांड रच के आया एंड आर्थर से मिल के आया। स्टीवन इस बात को सोच के बहुत ज़्यादा रोता है एंड कहता है कि मैं अकेले यहाँ से खाना खा के चलता हूँ। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चेकआउट करिए मेरा व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज और मेरा गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेस। दोनों चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी है, तो प्लीज़ चेकआउट जरूर कर लिएगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। स्टीवन उदासी के साथ वापस अपनी घर की ओर प्रस्थान करता है और अपनी माँ से बात करते हुए जा रहा है। कहता है कि काफ़ी अच्छी डेट रही, वो लड़की काफ़ी पसंद आई आपको, जब मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। सब झूठ बोल रहा है अपनी माँ को, दिलासा दे रहा है। खैर, फ़ोन कट हो जाने के बाद वापस घर पहुँचता है
एंड जो चॉकलेट्स वो अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के लेके गया था वो खुद खाने लगता है, काफ़ी उदास है। स्टीवन चॉकलेट खाते खाते 2-3 चॉकलेट्स अपने मछली गस को भी खिलाता है एंड कुछ चॉकलेट्स नीचे गिर जाती है। जब नीचे गिरती है तो एक चीज़ नोटिस करता है कि ऊपर ना एक रास्ता है, उस रास्ते की तरफ बढ़ता है तो बेसिकली वो छोटा सा एक तहखाना था जहाँ पे उसको एक फ़ोन मिलता है और एक आईडी कार्ड मिलता है, एक चाबी मिलती है बेसिकली। उस फ़ोन को खोलता है तो उसमें देखता है कि लायला को बहुत सारे कॉल्स आए हुए हैं, बहुत सारे मिस्ड कॉल्स हैं। इसी के साथ किसी डुचैम्प की भी कॉल आई हुई है, लेकिन मोस्टली कॉल्स लायला की हैं। स्टीवन यहाँ पे लायला को कॉल मिलाने ही जा रहा था, लेकिन तभी लायला की कॉल आती है। स्टीवन कॉल उठाता है एंड लायला बहुत गुस्सा करती है, तुम कहाँ हो, जिंदा हो, इतने महीने तुमने कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट कुछ नहीं किया तुमने। स्टीवन कहता है कि मैं कौन हूँ, आप कौन है? और लायला को काफ़ी गुस्सा आती है, कहता है तुमको हो क्या किया है, मार्क। एंड स्टीवन कहता है कि तुमने मुझे मार्क क्यों बुलाया? और तभी यहाँ पे स्टीवन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो फ़ोन कॉल कट जाती है। आगे हम देखते हैं कि स्टीवन उस वॉइस को फॉलो करते करते बाथरूम में जाता है एंड लाइट चली जाती है एंड ऐसा लगता है कि शायद मिरर में स्टीवन नहीं है, कोई और खड़ा है, या फिर अगर स्टीवन है तो उसकी जो परछाई है वो खुद को कंट्रोल कर सकती है, मिरर रिफ्लेक्शन नहीं है वो। एंड तभी भूकंप आने लगता है, लाइट आने जाने लगती है। स्टीवन डर के वहाँ से भागता है, वो ग्राउंड फ्लोर पर जाना चाहता है पर ऐसा होता नहीं है, वो किसी और फ्लोर पर फंस जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि पीछे से आता है खॉन्शू, इजिप्शियन मून गॉड, जिसको स्टार्टिंग में इसके देख के ऐसा लगता है स्टीवन को कि शायद कोई मॉन्स्टर है, कोई भूत है। लेकिन तभी वहाँ पे एक उसकी नेबर आंटी आती हैं, वो अपने फ्लोर पर उतरती हैं, जो खुद घबरा गए थे स्टीवन को देख के। एंड स्टीवन वापस 5th फ्लोर पे पहुँच गया था, जिस फ्लोर से वो चला था उसी फ्लोर पे वापस पहुँच गया। एंड तभी फिर सडनली ग्लिच एंड अब स्टीवन एक बस में ट्रैवल कर रहा है, मतलब फिर से यहाँ पे कुछ हुआ है, किसी ने टेक ओवर किया उसकी बॉडी पे, ऐसा कुछ याद नहीं है। उसी बस में ट्रैवल करते करते स्टीवन को खॉन्शू मून गॉड दिखता है। वो जैसी बस से नीचे उतरता है वो देखता है कि सामने उसी बस में ईथन हॉक का कैरेक्टर आर्थर भी ट्रैवल कर रहे हैं। एंड स्टीवन रियलाइज करता है कि वो जो सपने में जो उसने उस इंसान को देखा था वो रियल में एग्जिस्ट करता है। स्टीवन म्यूजियम पहुंचता है, जो उसका गार्ड था जेबी उससे कहता है कि प्लीज़ अगर कोई मेरा पीछा करते करते आए तो उसको रोक लेना। एंड डोना उससे कुछ काम कह रही है कि उसको लेके नीचे जाओ, पर स्टीवन ऑलरेडी काफ़ी परेशान है। स्टीवन डोना की बात को इग्नोर करता है एंड आगे पहुंचता है आर्थर के, और आर्थर को यकीन हो जाता है कि स्टीवन सच कह रहा था कि वो एक्चुअली यहाँ पे काम करता है। आर्थर काफ़ी इम्प्रेस हुआ था स्टीवन की बात सुन के कि स्टीवन ने जो भी कुछ कहा सच कहा था, कि वो ऐसे म्यूजियम में काम करता है। आगे आर्थर एमेट के बारे में बताता है कि वो वर्ल्ड की फर्स्ट बूगी मैन थी एंड ऐसा सब कुछ, एंड जो भी यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ मैं सिर्फ एमेट के लिए कर रहा हूँ। आर्थर आगे ये भी बताता है कि एमेट को उस टाइम पे उसी के आसपास के जो फेलो गॉड्स थे उन्होंने धोखा दिया था। स्टीवन यहाँ पर डरा हुआ है। उसके बाद फिर आर्थर ये भी कहता है स्टीवन से कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर की जो आवाज़ें वो तुमको परेशान करती हैं, तुम कितना भी उन्हें दूर भागना चाहो तब भी तुमको सुनाई देती रहती है। स्टीवन सोचता है कि ये सब इसको कैसे पता। आर्थर आगे स्टीवन का भी हाथ पकड़ के वैसे ही करने लगता है जैसे उसने उस टाइम पे किया था, उसका तराजू चलने लगता है और फिर आर्थर ये कहता है कि तुम में केओस है, और स्टीवन वहाँ से निकलता है किसी तरीके से। स्टीवन अपना ओवर टाइम खत्म करके ऑफिस से निकल ही रहा होता है, तभी उसको पीछे कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और स्टीवन अपने ऑफिस में फिर उसी म्यूजियम में वापस अंदर की तरफ बढ़ता है चेक करने के लिए कि आखिर कौन रो रहा है। स्टीवन आगे तलाश करता है उस डॉगी की, और तभी हम देखते हैं कि स्टीवन की जो लेफ्ट साइड में शीशे में परछाई थी वो तो वहीं पर रुक जाती है। स्टीवन आगे बढ़ता है, स्टीवन काफ़ी घबरा जाता है देख के कि एक्चुअली एक मॉन्स्टर है, वेयरवुल्फ है। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि एनिमल्स भी हो, खैर यहाँ पे आगे स्टीवन घबराते हुए आगे बढ़ता है एंड तभी उसको आवाज़ सुनाई देती है आर्थर की, कहते हैं कि वो मुझे स्कैरब मुझे को दे दो वरना मैं तुमको मार डालूंगा। स्टीवन घबराते घबराते एक बाथरूम की ओर बढ़ता है एंड तभी मार्क उसको शीशे में दिखाई देता है। स्टीवन बार बार सोचता है कि सब कुछ सपना है, वहम है। मार्क कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ सच है, मुझे बस अपनी बॉडी दे दो, बाकी आगे मैं सबको संभाल लूँगा। स्टीवन अपनी बॉडी को सरेंडर करता है एंड तभी हम देखते हैं मार्क जैसे टेक ओवर करता है वो मून नाइट बनने लगता है, लेकिन तभी आगे उस पर हमला होता है और बहुत तेज हमले की आवाज़ सुनाई दे रही है बाथरूम के बाहर से, और जो पिटने की वजह मार कटाई की आवाज़ आ रही थी वो दरअसल मून नाइट था। मोस्ट प्रॉब्ली एनाबिस है, एनाबिस को पीट रहा था, फिर अगर वेयरवुल्फ है तो वेयरवुल्फ को पीट रहा था। एंड लास्ट में हमको फर्स्ट टाइम देखने में मिलता है एक झलक मून नाइट का, और अब यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कुछ थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाके मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, एंड ये भी बताइए कि आपको एपिसोड 1 कैसा लगा एंड इसका फेवरेट पार्ट कौन सा था। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चेकआउट करिए मेरा व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज और मेरा गेमिंग चैनल अभिनीत पेज। दोनों चैनल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिन कॉर्नर भी है। अगर आप सभी मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।
wanna be with me tonight? You wanna be with me?